दोस्तों एक लड़का किसी के घर में चोरी करने के इरादे से दाखिल होता है। लेकिन जैसे ही उस घर के अंदर वो दाखिल होता है, रात के करीबन 2 बजे का वक्त हो रहा होता है। लेकिन उसकी जो चोरी करने की नीयत है वो बदल जाती है। इसकी मेन वजह होती है कि उस घर में एक औरत जो कि विधवा होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास होती है। दोस्तों वो जो विधवा औरत होती है वो चारपाई पर लेटी हुई रहती है, यानी कि वो चारपाई पर सो रही होती है। अब जो ये लड़का उस घर में चोरी करने के इरादे से तो घुसता है, मगर जैसी उस लड़के की नज़र इस विधवा औरत पर पड़ जाती है तो चोरी करना भूल जाता है और उस महिला को देखकर दंग रह जाता है। जिसके बाद वो जो लड़का रहता है वो ऐसे भांप लेता है कि वो जो विधवा महिला उस घर में बिल्कुल अकेली रहती है। फिर वो जो लड़का रहता है उस विधवा महिला के चारपाई के करीब आता है, उस चारपाई पर वो बैठ जाता है और जिसके बाद वो विधवा महिला को इधर उधर छूने लगता है। तभी जो औरत होती है उसकी आंख खुल जाती है। अब वो औरत जैसी ही आंख उसकी खुल जाती है, यानी कि जैसी वो जग जाती है, वैसे ही ये जो लड़का रहता है वो बेहद ही डर जाता है और उसके चारपाई के अंदर सरक जाता है। जिसके बाद जो वो विधवा महिला होती है उसके मन में ऐसा ख्यालात आता है कि उसने कोई डरावनी सपना देखा है। और दोस्तों जिसके बाद वो अपने चारपाई से उठती है और उठकर बगल में ही रखे हुए एक गिलास पानी को पीकर वापस से सोने चली जाती है। लेकिन दोस्तों उसके सोने के बाद आखिर वो जो विधवा महिला जो कि घर में बिल्कुल अकेली होती है और उसी के घर में ये जो लड़का चोर होता है, इन दोनों के बीच आगे क्या होने वाला होता है ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। लेकिन दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वाकई ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप हमारी कहानी जहाँ से भी देख रहे हो, जहाँ से भी सुन रहे हो, अपना प्यारा सा नाम और अपने सिटी का नाम जरूर लिख दे ताकि अगली वीडियो में मुझे आपकी नाम लेने में खुशी हो सके। दोस्तों आज की जो हमारी यह सच्ची घटना है वो उत्तराखंड का एक जिला लगता है चामोली, और उसी चामोली जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, जिस गांव में कुल 20 से 25 घर होता है। दोस्तों दरअसल ये जो उत्तराखंड का ये जो चामोली जिले का एक गांव होता है, दरअसल ये इलाका पहाड़ी होता है। अब पहाड़ी इलाके में बड़ी मुश्किल से जो वहाँ के लोग रहते हैं अपना घर बनाए रहते हैं, और वो भी घर की जो दूरी रहती है वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर रहती है। दोस्तों उस गांव का एक ही रास्ता होता है, वो भी पतला सा रास्ता होता है। लोग काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद अपना घर बनाए रहते हैं। और इधर दोस्तों उसी गांव के बगल का एक गांव होता है, उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मुकेश होता है। दरअसल मुकेश जो होता है वो अपने गांव से इस गांव में चोरी करने के इरादे से आ जाता है। दोस्तों वो जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ अक्सर सर्दियाँ ही रहती है, लेकिन इधर जो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है जिसकी वजह से जो गांव रहता है, यानी कि वो जो पहाड़ी इलाका रहता है वहाँ घना कोहरा रहता है। दोस्तों ये जो मुकेश नाम का जो लड़का रहता है जो चोरी करने के इरादे से अपने गांव से इस गांव में आया रहता है, रात के तकरीबन वो 9 बजे गांव के अंदर एंट्री करता है। अब जैसे वो गांव के अंदर आता है पहले तो इधर उधर वो मुआयना करता है। दोस्तों इधर उधर मुआयना करने में रात के तकरीबन 12 बज जाता है। अब वो एक घर के अंदर पहुंचता है जहां पर वो कुछ छोटी मोटी चोरियां करता है, यानी कि कुछ गहने चुराता है और घर में रखे हुए कुछ कैश चुराता है। जिसके बाद रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त बीत जाता है। काफ़ी ज़्यादा सर्दियों का मौसम रहता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड का मौसम रहता है। इधर जो ये मुकेश नाम का लड़का होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तभी वो मन ही मन सोचता है कि अभी तो रात के सिर्फ 1 ही बजे है, क्यों ना मैं दूसरी घर में भी जाकर कुछ चोरियां कर लूं। दोस्तों जिसके बाद जो ये लड़का मुकेश रहता है उसी विधवा महिला के घर के अंदर दाखिल होता है। अब जैसे वो घर के अंदर दाखिल होता है, ये जो विधवा महिला जिसका नाम रूबी होता है, अब चूंकि वो रूबी जो होती है उस घर में अकेली ही होती है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। अब दोस्तों जैसे ही मुकेश रूबी के घर के अंदर दाखिल होता है और रूबी के कमरे में पहुंचता है, वो देखता है कि रूबी चारपाई पर सोई रहती है। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त होते रहता है। अब वो रूबी को देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है, क्योंकि रूबी देखने में बेहद ही सुंदर लग रही होती है। दोस्तों जिसके बाद जो मुकेश नाम का लड़का होता है, दरअसल अब वो चोरी करना भूल ही जाता है, लेकिन फिर वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूँ, पहले
जो मैं काम करने आया हूँ, फिर वो काम करने के बाद इस महिला को देखता हूँ। फिर दोस्तों ये जो मुकेश नाम का लड़का होता है अब उस रूबी के उस कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन उस कमरे में कुछ खास नहीं रहता है। अब वो रूबी के दूसरे वाले कमरे में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि कुछ डब्बे रखे हुए होते हैं और कुछ बस कपड़ा होता है, इसके अलावा कुछ खास नहीं होता है। जिसके बाद जो ये मुकेश नाम का लड़का रहता है अब रूबी के कमरे में वापस चला आता है। दोस्तों फिर से जैसी रूबी को चारपाई पर गहरी नींद में सोता हुआ पाता है, उसके मन के अंदर जो कुछ ख्यालात होते हैं, उसके मन के अंदर जो कुछ लालसा होती है अब वो उमड़ने लगती है। जिसके बाद जो मुकेश होता है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस रूबी के चारपाई के बगल में जाकर बैठ जाता है और उसे इधर उधर छूने लगता है। इधर जो रूबी के कमरे में हल्की हल्की सी लाइटें आ रही थी दोस्तों, वो जो बगल से रास्ता रूबी के कमरे से होकर गुजर रहा था, उस रास्ते पर कुछ हल्की हल्की लाइटें जो थी उसकी खिड़की के अंदर से आ रही होती है दोस्तों। जिसके बाद अब जैसे ही मुकेश रूबी के तन पर अपना हाथ सहलाता है, रूबी की आंख खुल जाती है और रूबी जैसे ही उठती है, ये जो मुकेश नाम का ये जो लड़का होता है जो कि चोरी करने के इरादे से रूबी के घर में दाखिल हुए रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उधर जो रूबी का चारपाई होता है वहीं वो सरक जाता है। अब इधर जैसी रूबी जागती है और इधर उधर देखने की कोशिश करती है, उसे मन में लगता है कि कहीं मैं डरावनी सपना तो नहीं देख लिया। जिसके बाद रूबी अपने चारपाई से उठती है और बगल में ही पानी रखा हुआ रहता है, वो एक गिलास पानी पीकर फिर से सो जाती है। लेकिन दोस्तों इधर जो लड़का रहता है वो भी आधे घंटे तक उस रूबी का सोने का इंतजार करता है, लेकिन न जाने कैसे उसकी भी आंख लग जाती है और वो चारपाई के अंदर ही काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। दोस्तों अब ऐसी ही सारी रात बीत जाती है। अब सुबह सुबह जो रूबी नाम की महिला होती है उसकी आंख खुल जाती है। अब दोस्तों उस गांव का ऐसा रिवाज होता है, दरअसल कई सारे ऐसे गांव हैं जहां रिवाज होता है कि मर्द के जागने से पहले वहां की औरतें उठकर सबसे पहले अपने घर में अपने आंगन में झाड़ू दिया करती है। उसी तरीके से रूबी उठती है और बाहर निकलकर बरामदे से वो झाड़ू लेकर जैसी अंदर आने लगती है, तभी उस गांव की कुछ और औरतें रहती है जो कि अपना लघु शंका यानी कि वो बाहर निकलकर मैदान के लिए जा रही होती है। अब जैसे वो रूबी को बरामदे पर देखती है वैसे रूबी को रोक कर कहने लगती है कि दरअसल ये हल्ला हो चुका है कि रात को इस गांव में एक चोर आया था जो कि काफी ज्यादा पैसा और गहना चुरा कर यहाँ से निकल गया है। जिसके बाद रूबी काफी डर जाती है, वो मन ही मन सोचने लगती है कि रात को तो मुझे भी ऐसा एहसास हुआ था कि जैसे कोई मेरा बदन को सहला रहा हो, कहीं वो चोर मेरे ही घर में तो नहीं। दोस्तों जिसके बाद रूबी झाड़ू लेकर वापस अपने कमरे में आती है और जैसी उसकी नज़र चारपाई के अंदर पड़ती है वो देखती है कि एक जो लड़का है वो काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ है। जिसके बाद जो रूबी होती है वो मन ही मन सोचती है कि मैं तुरंत बाहर निकलकर शोर मचाने लगती हूँ कि जो गांव में चोर आया था वो चोर मेरे घर में ही सो रहा है। लेकिन दोस्तों फिर उसी वक्त जो रूबी के मन में एक ख्यालात आता है, कुछ दिन पहले उस गांव में एक ऐसे ही चोर आया हुआ था जिसे सारे गांव वालों ने मिलकर मार डाला था। दोस्तों जिसके बाद जो रूबी होती है काफ़ी धर्म संकट में फंस जाती है, वो मन ही मन सोचती है कि अगर मैं बाहर जाकर शोर मचाती हूँ तो गांव वाले इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद रूबी झट से कमरे के अंदर आती है और अपना कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और उसी झाड़ू से उस लड़के को उठाने की कोशिश करने लगती है। लड़का काफ़ी गहरे नींद में सो रहा होता है दोस्तों, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद जैसे उस लड़के की नींद खुलती है वो लड़का बेहद ही घबरा जाता है। अब वहाँ से तुरंत बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे वो लड़का बाहर का नज़ारा देखता है वो वापस से उल्टे पांव उस कमरे के अंदर आ जाता है। उस रूबी नाम की जो विधवा महिला रहता है उसके सामने हाथ और पैर जोड़ने लगता है कि दरअसल मुझे बचा लो, लोग मुझे यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दरअसल दोस्तों जैसे ही वो लड़का भागने के लिए रूबी के कमरे से बाहर निकलता है उसी वक्त उस गांव के 4-5 लोग जो होते हैं लाठी डंडों के साथ रूबी के कमरे की तरफ यानी रूबी के घर की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। दोस्तों इस बात से वो लड़का बेहद घबरा कर वापस से रूबी के उस कमरे में वापस आ जाता है। दोस्तों अब रूबी नाम की जो विधवा महिला होती है वो बेहद ही धर्म संकट में पड़ जाती है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों जिसके बाद जो रूबी नाम की विधवा महिला होती है उस मुकेश नाम के चोर को अपने चारपाई के नीचे ही छुपने को बोल देती है और जैसे ही फिर वो गाँव वाले कुछ जो लोग रहते हैं जो कि लाठी और
डंडे के साथ रूबी के उस घर के कमरे तक पहुंचकर बोलने लगते हैं कि भाभी दरअसल रात को चोरी हो चुकी है हमारे गांव में, जिसे चोर ने काफ़ी ज़्यादा जो गहना है और कुछ पैसे लूट लिए हैं दोस्तों। जिसके बाद गांव वाले पूछने लगते हैं रूबी से कि भाभी उस चोर को आपने देखा है क्या। लेकिन जो रूबी यहाँ रहती है वो कहती है कि अगर चोरी रात को हुई है तब तक चोर निकल चुका होगा। लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वो कहते हैं दरअसल हमारे रास्ते में एक सीसीटीवी एंट्री पॉइंट पर लगी हुई है, वहां से चोर को तो आते हुए देखा गया है। दरअसल वो अपने चेहरे पर गमछा लपेटे हुए था, लेकिन वो वापस अपने गांव से कब निकला ये सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुए। दरअसल वो जो चोर है अपने ही गांव के किसी इलाके में यानी कि किसी के घर में छुपा हुआ होगा। दोस्तों ये बात सुनकर रूबी बेहद ही घबरा जाती है, लेकिन वो अंदर से हिम्मत करते हुए गांव वालों को बोलती है कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद गांव वाले ये बोलते हैं कि देखो रूबी भाभी तुम भी घर में अकेली रहती हो, कहीं तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच नहीं हो जाए। लेकिन दोस्तों वो जो रूबी नाम की महिला होती है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है कि नहीं भैया आप मेरी चिंता नहीं करो, ऐसा अगर कुछ होगा तो मैं सबसे पहले शोर मचा दूंगी। दोस्तों जिसके बाद जो गाँव वाले कुछ लोग आए रहते हैं वो रूबी की बात मानकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। जिसके बाद रूबी फिर से कमरे में आकर उस चोर यानी कि उस मुकेश नाम के लड़के को बाहर निकलने के लिए कहती है और उसे कहती है कि दरअसल तुम ऐसा काम क्यों करते हो, दरअसल तुम चोरी क्यों क्या करते हो। जिसके बाद जो लड़का रहता है वो कसम खाने लगता है कि दरअसल मैं इस तरीके का लड़का नहीं हूँ, दरअसल मेरी कुछ ऐसी अपनी मजबूरी थी, मैं ज़िंदगी में पहली बार चोरी करने आया हूँ, लेकिन मुझे खुदा के वास्ते बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे जिंदा ही मार डालेंगे। दोस्तों जिसके बाद जो रूबी होती है उस लड़के पर उसकी दया आ जाती है। दोस्तों जिसके बाद रूबी उसे एक दूसरे कमरे में छिपा देती है, लेकिन रूबी कहती है कि मैं करूं तो करूं क्या। दरअसल जैसे ही गांव वाले लोगों को ये पता चलेगा कि तुम मेरे ही घर में रात भर मेरे साथ रहे हो तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी तो इज्जत मट्टी पलीत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों रूबी कहीं ना कहीं उसके मन में उस लड़के के लिए काफ़ी ज़्यादा दया और भावना बढ़ जाती है। अब जो रूबी होती है उस लड़के को दूसरे वाले कमरे में छिपाकर उसे बाहर से ताला मार देती, क्योंकि रूबी के घर पर जो कुछ औरतें हुआ करती थी वो आकर वहाँ पर बैठकर बातचीत किया करती थी। अब दोस्तों दिन भर का वक्त तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन शाम को उस गाँव की कुछ महिलाएं आकर रूबी के घर पर बैठ जाती है, उसे चर्चा करने लगती है कि जो चोर था वो काफ़ी गहना काफ़ी ज़्यादा पैसा लेकर आखिर इसी गांव में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। दोस्तों अब जैसी रूबी उन सब महिलाओं की बात सुनती तो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई रहती है, लेकिन रूबी मन ही मन सोचती कि आखिर वो लड़का तो मेरे ही घर में छिपा हुआ है। तभी एक जो महिला रहती है वो कहती है कि दरअसल रूबी तुम अपने दूसरे वाले कमरे में ताला क्यों मार कर रखी हुई हो। लेकिन रूबी जो कहती है दरअसल मेरे घर में तो ऐसा कुछ है नहीं कि चोर लेकर जा सके, लेकिन कुछ मेरे कपड़े हैं, आखिर मैंने काफ़ी मेहनत के साथ कुछ पैसा इंतजाम कर वो कपड़े अपने लिए रखे हुए हैं। इतनी तंगी हालात में अगर वो चोर मेरे कपड़े उठाकर ले जाएंगे तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों जिस बात पर वहाँ बैठी हुई महिलाएं काफ़ी हंसने लगती हैं और हंसते मुस्कुराते हुए ये बात वहीं पे टल जाती है। जिसके बाद कुछ देर बातचीत करने के बाद वो सारी महिलाएं रूबी के घर से चली जाती हैं। दोस्तों ऐसी फिर शाम हो जाता है, फिर शाम से रात हो जाती है। अब जो ये रूबी नाम की जो विधवा महिला रहती है वो अपने लिए खाना बनाती है और उस लड़के चोर जो कि मुकेश रहता है उसके लिए भी वो खाना बनाती है। उसके बाद मुकेश को उस कमरे से बाहर निकालकर उसके साथ खाना खाती है। दोस्तों जिसके बाद जो रूबी नाम की महिला होती है उस लड़के से पूछने लगती है कि जिस रात मुझे ऐसा लगा कि मैं डरावनी सपना देख रही हूँ, दरअसल तुम ही तो मेरे चारपाई के बगल में बैठकर मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे, आखिर मेरी आंख अगर नहीं खुलती तो तुम मेरे साथ क्या कर जाते। दोस्तों जिसके बाद जो मुकेश नाम का लड़का रहता है वो अपने आप को बेहद शर्मिंदा महसूस करता है। वो कहता है कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन आपने तो मेरी जान बचाई है, मैं आपके द्वारा किए गए इस मदद का जिंदगी भर याद रखूंगा। दोस्तों जिसके बाद जो रूबी रहती है उस लड़की के बारे में अब जैसे जैसे आगे जानती है, कहीं ना कहीं रूबी के अंदर भी उस लड़की के बारे में और गहरी तरीके से जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। इधर जो लड़का मुकेश रहता है वो भी अब रूबी से पूछने लगता है कि आखिर इस घर में आप अकेली क्यों रहती है। तभी रूबी बताती है कि दरअसल 2 साल पहले ही जो मेरा पति है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता था, वो शराबी था, एक दिन वो शराब पीकर उस पहाड़ी इलाके में कहीं ढुलक जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तभी से मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। दोस्तों जिसके बाद जो मुकेश होता है जैसे रूबी की ये बात सुनता है वो भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है,
खैर दोस्तों, ये दोनों बात करते करते साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद रात के तकरीबन 12 से 1 बज जाता है। अब जो ये रूबी नाम की विधवा महिला होती है, वो कहती है कि चूंकि काफ़ी घना कोहरा छा गया है, तुम यहाँ से निकल जाओ ताकि तुम्हारी जान बच सके। लेकिन तभी जो मुकेश नाम का लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मेरे पास जो कुछ गहने और कुछ कैश है ये आप अपने पास रख लीजिए। दोस्तों, जिसके बाद जो रूबी नाम की महिला होती है, कहती है कि आखिर तुम चोरी करने के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपने जान को इतना जोखिम में डाले हो, तो तुम इसे अपने साथ ही लेकर चले जाओ। दोस्तों, फिर वो लड़का कहता है कि दरअसल मेरी कुछ ऐसी मजबूरी थी, दरअसल मैं जुए में कुछ पैसा हार गया था, मैं कुछ कर्ज ले चुका था, कर्जदार मेरे घर पर आते थे, मेरे को कोई और रास्ता दिखा नहीं, इसीलिए मैं अपने गाँव से आपके गाँव में चोरी करने आया था, लेकिन अब ये मैं पैसे वापस नहीं ले जाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, रूबी काफ़ी कहने और समझाने के बाद जो मुकेश होता है वो वहाँ से वो गहना और पैसा लेकर रूबी के घर से निकल जाता है। अब दोस्तों, जैसी दिन होती है उस गांव में फिर से एक बार ये हल्ला होता है कि दरअसल जिस घर से जो भी चोरियां हुई थी उनके सामान वापस मिल चुके हैं। दोस्तों, जैसी ये बात रूबी सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। अब रूबी भी जिस घर से चोरी हुई थी उस घर पर पहुंचती है, तो बाकी जो भी सामान उस रात को चोरी की गई थी वो सारा सामान उन लोगों को वापस मिल जाती है। दोस्तों, खैर मुकेश तो वहां से चला गया था। दोस्तों, ऐसे ही 6 महीने का वक्त बीत जाता है। इधर जो ये रूबी नाम की महिला रहती है उस मुकेश को बहुत ही याद करती रहती है। वो मन ही मन ये कहते रहती है कि कोई एक अनजान व्यक्ति आया था, एक अनजान परिंदा आया था जो कि मेरी जिंदगी में जैसी तेजी से, जैसी रफ्तार से आया था उसी रफ्तार से मेरी जिंदगी से बिछड़ गया। खैर दोस्तों, 6 महीने से 1 साल का वक्त बीत जाता है। अब एक दिन अचानक से जो रूबी नाम की विधवा महिला होती है उसकी नज़र अपने खिड़की के रास्ते, खिड़की के सहारे उस मेन रास्ते पर, जो कि वो पतला रास्ता उस गांव को जोड़ता है, उस रास्ते पर पड़ती है, जहां पर उसकी नज़र उस मुकेश नाम के लड़के पर पड़ती है। अब जैसी रूबी की आंखें उस मुकेश को देखती है, रूबी अंदर से बेहद खुश हो जाती है। वो मन ही मन इतना प्रसन्न हो जाती है कि वो दौड़कर उस मुकेश के पास जाती है और उसका जी चाहता है कि मैं मुकेश को अपने गले से लगा लूं। खैर रूबी अपने आप को रोकती है और मुकेश से पूछती है कि आखिर तुम इतने दिन बाद हमारे पास, यानी कि इस गांव में क्या करने आए हो, तुम इतने दिन से थे कहाँ। जिसके बाद जो मुकेश नाम का वो लड़का होता है दरअसल बताता है कि मैं इस गांव से जाने के बाद देहरादून चला गया था, वहां पर मैं नौकरी कर रहा था, मैं अपने कर्ज को चुकाने के लिए दिन रात एक कर कर वहां पैसा इकट्ठा कर रहा था। जब मैं वहां पर कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया तो अपने गाँव आकर उस कर्जदार को कर्जा चुकाने के बाद मैंने सोचा कि आपसे मिलने के लिए इस गाँव आ जाऊँ। दोस्तों, अब जैसी ये बात रूबी सुनती है अंदर से काफ़ी भावुक हो जाती है, उसका दिल भर जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। अब रूबी झट से कुछ भी नहीं सोचती है, मुकेश को अपने गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, जिसके बाद जो रूबी होती है वो कहने लगती है कि दरअसल ऐसी कोई भी रात नहीं होती थी जब मैं तुम्हें याद नहीं करता था, तुम जो मुझे छूकर चले गए थे, मुझे बहुत तुम्हारी याद आती थी। दोस्तों, अब मुकेश भी कहता है कि दरअसल 1 साल तो मैं देहरादून में रहकर नौकरी करता था, लेकिन दिन रात मैं आपको ही याद करता था, आपने जो मेरी जान बचाई, वाकई मैं आपको दिन रात याद किया करता था। दोस्तों, ये दोनों आपस में बात करते करते एक दूसरे से काफ़ी लिपट कर रोने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों के बीच जो आपस की बातचीत है वो कहीं ना कहीं प्यार और मोहब्बत में बदल जाता है। दोस्तों, इन दोनों की पहली मुलाकात साल 2021 में उस चोरी के दिन हुई रहती है, लेकिन साल 2023 में ये दोनों एक मंदिर में शादी रचा लेते हैं और इन दोनों की जो आगे की जिंदगी है वो दाम्पत्य जीवन में बंध जाती है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी कि कैसे एक लड़का चोरी करने की इरादे से गांव जाता है। उस गांव में वो विधवा महिला के घर में घुसकर चोरी करने के इरादे से जैसे ही पहुंचता है, उस लड़के की नज़र उस विधवा महिला पर, यानी कि उस रूबी पर पड़ती है, उसका चोरी करने का जो ख्यालात है वो बदल जाता है और उसका मन भटक जाता है और कैसे वो विधवा महिला के साथ रहकर अपनी सारी रातों को गुजारता है, लेकिन उस विधवा महिला के साथ वो कुछ कर नहीं पाता है और जिसके बाद वो कैसे विधवा महिला रूबी के नज़र में अपने आप को, अपने उसके दिल में बसा लेता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कैसे वो जो मुकेश नाम का लड़का होता है और रूबी नाम की जो विधवा महिला होती है वो एक अनजान सी मुलाकात के बाद कैसे दोनों दाम्पत्य जीवन में बंध जाते हैं? तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि यह पूरी कहानी सुनने के बाद यह कहानी वाकई आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करिए, क्योंकि यकीन मानिए जब आपको
आपको भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए भी कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।